क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आप खुद हैं? जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको वो खूबियां दिखती हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं, या आपको सिर्फ वो कमियां दिखती हैं जो दुनिया ने आपको बताई हैं? अक्सर हम दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं जबकि हम खुद से नफरत कर रहे होते हैं। ये कहानी है आर्यन की और एक ऐसे आईने की जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से खोजने के लिए? आर्यन एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था, पर उसका मन हमेशा एक अंधेरी कोठरी जैसा था। उसे लगता था कि उसकी नाक ठीक नहीं है, उसकी आवाज ठीक नहीं है, वो दूसरों के सामने बेवकूफ लगता है। वो हर दिन रात को सोने से पहले खुद को कोसता, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमेशा हारोगे। उसकी मां ने कई दिनों तक उसे चुपचाप टूटते हुए देखा था। एक शाम उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम के आईने के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने लाइट जलाई और आर्यन की आंखों में झांक कर कहा, आर्यन, आज से तुम एक काम करोगे। आज से हर दिन तुम आईने में अपनी आंखों में देखोगे और खुद से एक अच्छा शब्द बोलोगे, सिर्फ एक। आर्यन चिढ़ गया, मां ये क्या बेवकूफी है, मैं खुद को देख भी नहीं सकता और आप कह रही हैं तारीफ करूं। मां ने दृढ़ता से कहा, बस 30 दिन, इसे एक प्रयोग समझो। पहला दिन, आर्यन आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे लगा कि वो पागल हो गया है। उसने अपनी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम ठीक ठाक हो। उसे अजीब लगा, जैसे वो कोई झूठ बोल रहा हो। दूसरा दिन, उसने कहा, आज तुम्हारी मुस्कान ठीक लग रही है। उसे शर्म आई, उसे लगा कि आईना उसे जज कर रहा है। सातवां दिन, अब उसे थोड़ी आदत होने लगी थी। उसने कहा, तुम मेहनत कर रहे हो, पर उसका मन अब भी कह रहा था, नहीं तुम आलसी हो। 15वां दिन, एक बदलाव महसूस हुआ। जब वो खुद को बुरा कहना चाहता था तो उसका दिमाग उसे टोकने लगा, नहीं, कल तो तुमने खुद को मेहनत करने वाला कहा था। तीसरे हफ्ते तक आर्यन ने खुद को कोसना बंद कर दिया था और 30 दिन पूरे होने पर जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा कि वो वही लड़का नहीं है जो 1 महीने पहले था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, उसके चलने में एक नया आत्मविश्वास था। वो अब आईने में अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त देख रहा था। आर्यन का ये प्रयोग कोई जादू नहीं था, ये न्यूरोसाइंस था। हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि हम जो बार बार खुद को कहते हैं, हमारा दिमाग उसे ही सच्चाई मान लेता है। अगर आप 20 साल से खुद को बेकार कहे हैं तो आपका दिमाग उसे एक कोड की तरह मान चुका है। लेकिन जब आप अच्छा शब्द बोलते हैं तो आप अपने दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक नया अपडेट डाल रहे होते हैं। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। दुनिया हमें वैसा ही देखती है जैसा हम खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपके निर्णय सब कमजोर ही दिखाई देंगे। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप खुद के साथ करते हैं। आप दुनिया को सिखा रहे हैं कि आपके साथ कैसा बर्ताव करना है। मैच्योर ऑडियंस ये जानती है कि सेल्फ लव अहंकार नहीं बल्कि एक जरूरी इम्यूनिटी है। जिस तरह शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, वैसे ही मन को दुनिया की आलोचनाओं से लड़ने के लिए आत्म प्रेम चाहिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप परफेक्ट नहीं बन जाते, पर आप संतुलित हो जाते हैं। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि गलतियां करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अक्सर हम दूसरों की तारीफ का इंतजार करते हैं ताकि हमें खुशी मिले, पर जिस दिन खुशी का रिमोट आपके हाथ में होगा, उस दिन आपको किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन ने वही किया। उसने खुशी का रिमोट अपने हाथ में लिया और आईने के सामने खड़े होकर खुद को अप्रूव किया। आर्यन अब जब भी किसी इंटरव्यू में जाता तो उसके चेहरे पर वो डर नहीं होता था। लोग उससे इंप्रेस होते थे, ना सिर्फ उसकी काबिलियत से बल्कि उसके प्रेजेंस से। जो लोग उसे पहले अजीब समझते थे, अब वे उसे आकर्षक कहने लगे थे। दोस्तों, आज आप भी अपना ये 30 दिन का प्रयोग शुरू कीजिए। दुनिया क्या कहती है उसे छोड़ दीजिए। क्या आप खुद को वो सम्मान दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और को प्यार करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे। आज रात आईने के सामने जाइए, अपनी आंखों में देखिए और खुद को बोलिए, मैं आज भी बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे खुद पर गर्व है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके रूह की खुराक है।
खुद से नफरत करना छोड़िए, क्योंकि आप ईश्वर की सबसे अनूठी रचना है। आप में वो सब कुछ है जो आपको महान बनाने के लिए चाहिए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ जुड़कर खुद को फिर से खोजें। अगर आप आज से खुद को एक अच्छा शब्द बोलने का वादा करते हैं तो कमेंट में आई लव माई सेल्फ जरूर लिखें। खुद को देखिए, खुद को पहचानिए और खुद को प्यार कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।